जुम्मे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। जुम्मे और हफ्ते के रोज रेस्टोरेंट्स भी 3 बजे के बाद खुलेंगे। जुम्मे के रोज दफातर खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार के दिन माल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर स्कूलों को देंगे। 29 नवंबर को अगर लाहौर की साइट पर बादल आए और साजगार हुए तो मसनूई बारिश बरसाएंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 दिन बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गोहर का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा था पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि दस्तावेजात पूरे नहीं हैं। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताखीर की गई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद कहते हैं आइंदा इंतखाबात का शेड्यूल आ रहा है। इससे कबल इलेक्शन न हुए तो PTI इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। बतौर सियासी जमात इंतखाबात लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद लाजमी है। PTI चाहे तो कानून के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है, मगर अभी इसका वक्त नहीं। उन्हें फौरी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने चाहिए। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समात 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। अदालत साइफर केस की कार्रवाई 29 अगस्त से शुरू करेगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन वारंट जारी किए जाते हैं। 28 नवंबर को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से अदालत पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार करने का केस DIG ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि एक अफसोसनाक वाकया हुआ और अफसर शाही ने अदालत पेश होना गवारा नहीं किया। वारंट गिरफ्तारी के बावजूद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। अब एक ही हल है, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को लिख जाए। पेश न होने वालों को सजाएं देने के लिए कानून साजी कराएंगे। सिविल एविएशन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और सिविल एविएशन को अलग महकमों में तकसीम कर दिया। सरबराह भी मुख्तलिफ होंगे। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। लाइसेंसिंग, एयरवर्दीनेस, फ्लाइट स्टैंडर्ड, एयर ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबे सिविल एविएशन अथॉरिटी के मातहत होंगे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और सिविल एविएशन अथॉरिटी एक्ट 10 नवंबर से नाफिज कर दिया गया। जज की एहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना सेहतियाब होगी। रिजवाना ने अस्पताल की राहदारी में चलकर दिखाया अहलखाना। रिजवाना को बगैर सहारा चलता देखकर खुशी से निहाल। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर किया। जनरल अस्पताल में 4 माह तक रिजवाना का इलाज जारी रहा। डॉक्टर जावेद अकरम के तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि रूस और चीन रुकनियत हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। पाकिस्तान ने यह फैसला जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद किया।
उम्मीद करते हैं कि ब्रिक्स की तरफ से हमारी दरख्वास्त पर अमल किया जाएगा। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवा साल ब्रिक्स में तौसीक की गई थी। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का तरबियती सेशन जारी। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों में शिरकत की। इमामुल हक और फ़हीम अशरफ शादी के बायस कैंप में शामिल नहीं हुए। स्क्वाड 28 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होगा। 30 नवंबर को टीम की लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवानगी होगी।